नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें ऑब्वियसली दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट हमें सोल्व करने हैं, तो चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 0, -3 एंड 0, 3 आर द टू वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब हमें ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें ट्राइंगल का बहुत ज़्यादा नॉलेज जरूरी है। तो पहला नॉलेज ये है आपके लिए कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ओके, एक वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 0, -3 है। एक वर्टेक्स बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 3। और डी सी वर्टेक्स ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं। ओके, नाउ अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो ए बी बी सी और ए सी है वो बराबर होनी चाहिए। तो आपने कहा सर देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी होनी चाहिए। और इसी प्रॉपर्टी को यूज में लेके हम थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो भाई, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हैं या तीनों साइड बराबर है तो इन तीनों साइड का स्क्वायर भी बराबर होगा। ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई। अगर आप ए बी बी सी निकालते तब भी काम चल सकता है, तीनों साइड निकाल लो। पहले तीनों साइड निकाल लेते हैं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये काम आएगा। तो देखो कैसे करना है इसको। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ से मैं तुम्हें कहूँ कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर ले लूंगा और बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ले लूंगा, तो इससे लॉजिक क्या बैठेगा वो देखो कि साहब ए बी को ए सी के बराबर ले लेंगे और एक बार ए बी को और बी सी को बराबर ले लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, क्यों करेंगे, रीजन पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हमने बस एक कैलकुलेशन की और उसके आंसर का आंसर आ गया है ना। देखो भाई, सबसे पहले मुझे ए बी डिस्टेंस बता दो, तो वो हो जाएगी आपकी अंडर रूट, ये आपके x1 y1 है और ये x2 y2 है। लिख देता हूँ समझ में आ जाए हमारे को। हाँ कोई नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपके x1 y1 है, ये आपके x2 y2 है। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0 - 0 स्क्वायर, वाह, प्लस 3 + 3 स्क्वायर। कैसे आया भाई 3 + 3? रीजन ये है कि 3 - -3 करते और फिर इसका होल स्क्वायर करते। x2 - x1 तो x2 3 है, और सॉरी y2 - y1, y2 3 है बट माइनस ऑफ -3 इज +3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे +3 लिख दिया। ओके, हाँ ये इरेज करता रहूँगा, साथ साथ में बताता भी रहूँगा। नाउ ये हो जाएगा आपका 0 + 0, 0 - 0 0 होता है तो ये 0 हो गया, प्लस 3 + 3 9 होता है तो 9 का स्क्वायर आएगा, तो इसको मैं अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर बोल सकता हूँ, दैट इज 9। ऑब्वियसली हम पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अंडर रूट की, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है ना। और 81 लिख के भी कर सकते थे। चलो फिर नेक्स्ट हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये आपका x2 y2 ले लेता हूँ, हटाऊँ क्या, समझाने के लिए हटा देता हूँ एक बार, चलो हटा देता हूँ, ये x1 y1 ही ठीक है एक बार। बी सी के लिए ये मेरे x1 y1 है और ये मेरे x2 y2 है, ठीक है ना। ना x - 0 स्क्वायर दैट इज x - 0 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। ये x - 0 x होता है, सबको पता होगा, तो ये तो हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज y² प्लस 9 माइनस 3 × 2 = 6 y। कुछ सोल्व हो रहा है, कुछ सोल्व नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर हम निकाल लेते हैं ए सी। ए सी भी सिमिलर, देखो x1 y1 लिखे हुए हैं, x2 y2 लिखे हुए हैं, है ना, लिखे हुए हैं ना, यहीं से निकाल लेते हैं। x - 0 स्क्वायर प्लस y + 3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस और -3 है, इससे प्लस साइन आ गया। इस पर भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, y² प्लस 9 प्लस 6y। ना तीनों डिस्टेंस आ गई। अब मैं इनमें से किन्हीं दो को इक्वल करूंगा। जैसे पहले मैं इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ ताकि मुझे एक्स वाई में एक एक्सप्रेशन मिल जाए ना, एक रिलेशन मिल जाए। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ तब भी मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके सर। मैंने कहा बेटा जी इन दोनों को इक्वल करूंगा तब भी मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो मुझे इन तीनों से एक्सप्रेशन ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढूंगा देखो, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि बी सी इक्वल कर लेता हूँ ए बी के, ऑब्वियसली इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल कर लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, ओनली x² प्लस y² प्लस 9 माइनस 6y। भाई अंडर रूट हट जाएगा ना, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। नाउ x² प्लस y² माइनस 6y इक्वल्स टू 81 - 9।
81 में से क्या माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे। क्या गलत कर दिया क्या? हाँ, पकड़ में आ गया, मेरे को भी आ गया, क्योंकि मैंने कहा यार 81 तो नहीं आना चाहिए था, गलती तो कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे 3 + 3 6 होता है, या 9 लिख दिया। लास्ट टाइम भी यही गलती हुई थी एक बार मेरे से, है ना। तो 6 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे भी 36 -9 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका x² + y² - 6y = 27। मान लिया आपने इसको इक्वेशन 1 माना है, फिर आप क्या कर रहे हैं, ए सी को ए बी के इक्वल कर रहे हैं, तो आपने लिखा AC² = AB²। ये प्रोसेस है सोल्व करने का तरीका, है ना, समझना पड़ेगा। नाउ AC² क्या हो जाएगा आपका, x² + y² + 9 + 6y = 36, =36 बोल दो। ये हो गया x² + y² + 6y। ये +9 उधर चला गया आपका, तो बन गया बेटा जी 36 - 9 है। तो यहाँ से बन गया x² + y² + 6y = 27। आपने कहा सर दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा देखो, इन दोनों इक्वेशन से कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि यहाँ से मैं x² + y² की वैल्यू निकालूंगा, -6y उधर जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ रख दूंगा। या फिर यहाँ पे तो एक बहुत इजी से काम हो रहा है कि दोनों इक्वेशंस के RHS बराबर हैं, तो LHS भी बराबर कर दो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 और 2, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों के RHS इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल होंगे। तो एक का LHS है x² + y² - 6y, और दूसरे का LHS है x² + y² + 6y। ओके, y² x² कट गए भाई, देखो, है ना, ये इधर आके माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, कैंसिल हो गए। माइनस का 6y है, और वो 6y इधर आया, तो माइनस का 6y हो गया = 0। तो ये हो गए माइनस के 12y दैट इज = 0, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0/-12 = 0, y आ चुका है। अब अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं BC और AC को इक्वल कर लूँ, तो भी मैंने कहा कि यही रिलेशन आ जाता। अगर आप BC को और AC को इक्वल करते, तो दोनों का स्क्वायर करते, x² y² करता, तो डायरेक्ट आ जाता। तो आप यहाँ पे BC² = AC² करके भी इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना, इसको सोल्व कर सकते थे। बट फिर भी तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट करना पड़ता फॉर द वैल्यू ऑफ x। कैसे? मैंने कहा किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तुमने कहा पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x² + y² - 6y = 27। यहाँ पे y की जगह 0 रखोगे, तो x² + 0² - 6 × 0 = 27। तो यहाँ से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x² किसके इक्वल आ गया, 27। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ x। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, अब स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस आएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, +√27 भी, और √27 क्या होता है, अंडर रूट में 9 × 3 होता है, 9 3 जा, तो ये बन गया 3√3। प्लस की वैल्यू भी हो सकती है और x की वैल्यू -3√3 भी हो सकती है। तो जो आपका थर्ड वर्टेक्स है, क्या है बेटा जी, थर्ड वर्टेक्स, उस थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, वो मे बी -3√3, 0 हो सकता है, y का कोऑर्डिनेट 0 है, y वैल्यू 0 है, या फिर 3√3, 0 भी हो सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में आया सर दो आंसर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वेरी गुड। देखो ए वो पॉइंट जो था वो था आपका 0, -3, बी जो था वो है 0, 3, सी हमारे दो निकल गए हैं, ये भी सी हो सकता है, ये भी सी हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लॉजिकली समझ रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इसमें ए पॉइंट कहाँ होगा, 0, -3, ऑब्वियसली यहां कहीं होगा ए। ओके, बी कहाँ होगा, 0, 3, सर बी होगा 0, 3 यहाँ पे ऊपर। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो इधर भी बन सकता है ऐसे, ये दोनों साइड बराबर हों इसके, ए बी के, इसके पूरी के, ठीक है, और सिमिलरली इधर भी बन सकता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसलिए मे बी सी, ये एक मान लो सी डैश है और एक सी है, तो सी डैश इधर है आपका और सी इधर है, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं कि दो वर्टेक्स हो सकते हैं। अगर वो कह देता कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर थर्ड वर्टेक्स लेना है तो कहाँ होगा, तुमने कहा कि वाई की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 पुट कर देते, बट उसने ऐसा पूछा नहीं है। तो प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, इन चीजों को सोचना सीखिए आप। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट,
कह रहा है कि अगर -5,3 और 5,3 आर टू वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ये हमें गिवन है। अब इस कंडीशन का कहाँ यूज में लेना और कैसे लेना वो समझेंगे। मैंने कहा कि सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई करते हैं। सेम हम तीनों इक्वेशन बनाएंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे, फिर किन को इक्वल रख रहे हैं वो सोचेंगे। क्यों सोचेंगे अभी बताया मैंने, आपने अभी सोचा होगा आई थिंक सो, है ना, कि किसको किसके इक्वल रखने से आंसर आ जाएगा। ए को मान लिया -5,3, बी को मान लिया 5,3 और सी को ले लेता हूँ बेटा मैं x,y। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं, है ना, आई थिंक सो तुम्हें पता है। तो मैं पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 + 5 स्क्वायर। देखो जरा, ये 5 है x2, ये x1 है, तो माइनस ऑफ -5 इज +5। 3 - 3 + 3 - 3 स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा अंडर रूट में 5 + 5 10 होता है, 10 स्क्वायर + 0। तो आंसर आ गया अंडर रूट में 10 स्क्वायर, दैट इज 10। डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए मैं अंडर रूट की वैल्यू प्लस ले रहा हूँ यहाँ पे ना, माइनस भी होती है वैसे तो। फिर हम बी सी निकालते हैं। बी सी क्या होगा, अंडर रूट x - 5 स्क्वायर + y - 3 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई, दोनों पे आइडेंटिटी लगेगी, लगा दो फटाफट। इस पे भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, इस पे भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 25 - 10y + y स्क्वायर + 9 - 6y। सोल्व हो रहा है, हाँ देखो ये सोल्व हो रहा है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे। बेटा जी देखो, एक्स स्क्वायर तो किसी के साथ प्लस नहीं हो रहा, वाई स्क्वायर भी किसी के साथ प्लस नहीं हो रहा, और सॉरी यहाँ पे 10y नहीं आएगा, x आएगा ना, क्योंकि x चल रहा है। वो आदत खराब हो जाती है कई बार जल्दी जल्दी में। 10x है, 10x। नाउ ये 10x भी किसी के साथ प्लस माइनस नहीं होगा, सिमिलरली 6y भी नहीं होगा, बट 25 और 9 प्लस हो जाएंगे, दैट इज 34। ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ओके, आई थिंक इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ सिमिलरली अगर बेटा जी मैं ए सी निकालूँ, ए सी भी कुछ ऐसा ही आएगा। हाँ जी सर, ये आपके x1 y1 है, ये x2 y2 ले लो एक बार, तो x - -5 दैट इज x + 5 हो जाएगा, x + 5 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। x + 5 मतलब a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर + 25 + 10x। सिमिलरली y - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, y स्क्वायर + 9 - 6y। ओके, नाउ इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में x स्क्वायर + y स्क्वायर + 10x - 6y + 34। ओके, नाउ आपके पास तीनों डिस्टेंस आ गए। आपको ये पता है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी है, तो आप ऑब्वियसली इनका स्क्वायर भी इक्वल कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल है बी सी स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर, तीनों इक्वल हैं आपस में। अब देखो, सबसे पहले तुम चाहोगे इन दोनों को इक्वल कर लूँ तो भी काम चल सकता है ना, ए बी और ए सी, ए बी बी सी ए सी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा तसल्ली से सोच के करते हैं किसको किसके इक्वल करना है। पक्का, चलो फिर नौ मैं तीनों डिस्टेंस आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दिखा देता हूँ, फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में और सोचेंगे। देखो बेटा जी, तीनों इक्वेशन आ गई आपके पास, है ना, तीनों वैल्यूज आ गई। अगर मैं ए सी और बी सी को इक्वल करता हूँ तो मेरे पास क्या रिलेशन आता है, तो मैंने कहा ए सी बी सी को इक्वल करने से तो काम नहीं चलेगा, ए सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर से कर लो। रीजन क्या है इसके पीछे, एक लॉजिक समझाता हूँ। बेटा अगर मेरे को कहीं पे लिखा हुआ मिले √x + 4 इक्वल्स टू √2x - 3, तो अब मैं इसको सिंपल तरीके से सोल्व नहीं कर सकता, मतलब 2x को इधर नहीं ला सकता, 4 को इधर नहीं भेज सकता। बट अगर मैं दोनों का अंडर रूट हटा दूं तो मेरे पास बचेगा x + 4 इक्वल्स टू 2x - 3। अब मैं इनको ट्रांसपोज कर सकता हूँ ना, एक चीज को इधर लेफ्ट राइट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, है ना। तो यही बात होती है कि हमें अंडर रूट हटाना होता है। लॉजिक समझ में आ गया, चलो फिर। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से मेरे पास क्या आया कि x स्क्वायर + y स्क्वायर + 10x - 6y + 34 वो इक्वल आ गया है x स्क्वायर + y स्क्वायर - 10x - 6y + 34। दोनों तरफ सेम साइन की डिजिट कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 10x कैंसिल नहीं होगा, 6y से 6y कैंसिल, 34 से 34 कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 10x इक्वल्स टू -10x। अब एक्स एक्स काट मत देना, नहीं तुम्हें लगेगा कि सर ये क्या है। मैंने कहा एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पे, ऐसा लॉजिक नहीं है। इस 10x को इधर लेके आओगे तो 10x + 10x हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। और ये हो गया 20x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0/20 दैट इज 0।
एक्स की वैल्यू 0 आ गई है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब इस एक्स की वैल्यू 0 को आप, इक्वेशन तो हमारे पास है ही नहीं ना कोई, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों में से किसी एक को ए बी के इक्वल कर लेंगे। जैसे आपने लिखा कि सर बी सी स्क्वायर इक्वल कर लेता हूँ ए बी स्क्वायर को, जिससे मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर कर रहे हो और अभी आपके पास ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 100। प्लीज़ ये माइनर मिस्टेक मत कर देना, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। अब इस 34 को इधर भेज देते तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y इक्वल्स टू 100 माइनस 34। ओके बेटा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो फिर नाउ इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y इक्वल्स टू, ये हो गया 66, किसके इक्वल हो गया बेटा, 66 के इक्वल हो गया। अब हमें इसको सोल्व करना है, क्या करना है बेटा जी, सोल्व करना है। कैसे करें, वाई एक्स की जगह 0 रख दो, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 66। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 66 इक्वल्स टू 0। ओहो, ये तो सर क्वाड्रेटिक बन गई। मैंने कहा यस, ये बन गई क्वाड्रेटिक। तुम अगर इसको क्वाड्रेटिक नहीं बनाना चाहते तो भी कर सकते थे, एक और शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वाड्रेटिक नहीं बनाना चाहते, अगर आप डायरेक्ट इस बी सी में यहाँ पे 0 रखते, इस पर्टिकुलर इसको सोल्व नहीं करते, यहाँ पे 0 रखते, तो 0 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज प्लस 5 स्क्वायर हो जाता, y माइनस 3 स्क्वायर हम सोल्व कर लेते, इस वैल्यू को उधर भेजते, तब भी क्वाड्रेटिक बनने के चांस होते, या स्क्वायर रूट लगा देते। मैं समझाऊंगा, पहले ये समझा देता हूँ फिर बाद में समझा दूंगा, टेंशन मत लो। कि इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था भाई, 66 के फैक्टर करने हैं। मैंने 66 के फैक्टर किए, 66 6 इंटू 11, क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा सर। मैंने कहा ओके, 2 इंटू 3 इंटू 11, अरे ये सोल्व तो हो रही है क्या, कभी ऐसा हो सर सोल्व ही नहीं हो रही हो, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, तो हमने कहा फटाफट लगा देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आता है। मैंने कहा वेरी गुड। इसको मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू तो आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -6 और सी की वैल्यू आएगी -66, ठीक है ना। रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यहाँ पे। तो नाउ y की वैल्यू क्या होगी, -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस चीज़ से बचने का शॉर्टकट बताऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट में -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 66, वो भी माइनस का, डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ओके, हाँ अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, ये बात मान रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, मान ली मैंने बात कि 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, पॉजिटिव आ रही है, बट रियल नंबर नहीं आ रही, ठीक है ना, रियल नंबर नहीं आ रही। अब क्या करें सर, आगे सोल्व करना पड़ेगा, और क्या करोगे आप। मैंने कहा ठीक है, नई स्लाइड पे करते हैं। तो y हो गया आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अरे देखो जरा देखो, 4 इंटू 66, इस माइनस की वजह से ये बाहर वाला माइनस प्लस हो गया है। ओके, 4 इंटू 66 करना पड़ेगा हमें। तो जब आप 4 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर आता है 264 और डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 और प्लस कर दो भाई इसमें, तो ये आपका आंसर आ गया 300। क्या आ गया, 300 अपॉन में 2। तो मैंने इसको लिख दिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 6 प्लस माइनस 100 बाहर आके बन गया 10 अंडर रूट 3, अंदर अंडर रूट 3 रह गया अपॉन में 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3। ये वैल्यू क्या कह रही है, दो वैल्यू है y की एक वैल्यू तो है 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 और y की दूसरी वैल्यू है 3 माइनस 5 अंडर रूट 3। अब देखो क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था कि अंडर रूट 3 को 1.7 लेना है, तो हम यहाँ पे अंडर रूट 3 को 1.7 लेते तो 3 प्लस 5 इंटू 1.7, 3 लिखा है क्या है, नहीं 1.7 ही लिखा है, ठीक है। तो 5 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट,
और वो 8.5 आता है, तो 3 प्लस 8.5 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 होता है, तो ये आंसर आ गया 11.5। दैट इज योर वाई। सिमिलरली यहाँ पे वाई निकालोगे तो -5 इंटू 1.7 होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 8.5, और आंसर आ गया -5.5। तो यहाँ पे y की दो वैल्यू आ गई। हाँ मुझे पता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें दूसरे तरीके से भी समझाना है, टेंशन मत लो, समझाऊंगा भाई, गड़बड़ नहीं करेंगे आराम से। अब हमें इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, उसने कहा है कि ओरिजिन सेंटर में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई देखो मेरे पास 3 वर्टेक्स थे, पहला वर्टेक्स जो था वो था हमारे पास ट्राइंगल का -5,3, मैंने कहा ओके। दूसरा वर्टेक्स जो हमें गिवन था वो था 5,3। तो मैंने कहा भाई देखो -5,3 -5,3 यहाँ कहीं मिलेगा, दैट इज ए, +5,3 यहाँ मिलेगा, दैट इज बी। अब सी पॉइंट के दो वर्टेक्स हैं, दैट इज 0,11.5, एंड ये मान लो सी है, और सी डैश है आपका 0,-5.5। देखो -5.5 को तो यहाँ कहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सी डैश, और सी मिलेगा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में, सॉरी हाँ, सी मिलेगा 11.5 पे, मतलब ऊपर यहाँ कहीं। तो बताओ ये सी डैश कंसीडर करोगे या सी कंसीडर करोगे, क्योंकि जब ऊपर वाला ट्राइंगल बनाते हैं तो ओरिजिन बीच में नहीं आता है, बट नीचे वाला ट्राइंगल बनाते हैं तब ओरिजिन बीच में आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम ये कहेंगे हमारे पास इसको कंसीडर करना है। तो हमारे पास सी रिक्वायर्ड थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 0,-5.5। दिस इज योर आंसर। बट सर हमारे को एक प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। मैंने कहा यस, आप x को 0 निकाल चुके हैं, अब प्रॉब्लम हमें y निकालने में आई, हमने इन दोनों को इक्वल किया, तब यहाँ पे सोल्व किया ना। मैंने कहा उससे पहले हम BC को चेक करते हैं। BC क्या था हमारा, x-5² प्लस y-3²। मैं लिख देता हूँ, BC कैसे निकाला, अंडर रूट में x-5² प्लस y+3², ऐसे ही निकाला। देखो जरा ध्यान से आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ है, हाँ ऐसे निकाला, x-5² प्लस y-, आप इसको भी यूज में ले सकते हैं, AC को भी, है ना, इसमें भी वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। आप घर पे ट्राई करना, समझ में आ जाए तो कमेंट करके बता देना। मैंने कहा इक्वल्स टू मुझे AB करना है ना, किसके इक्वल करना है, AB के। तो मैंने कहा कि BC² इक्वल्स टू AB² कर लेता हूँ, और AB² AB की वैल्यू 10 है, तो बेटा जी AB² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10², दैट इज 100। आपने कहा ठीक है सर रख दो। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे हो जाएगा 0-5², x की जगह 0 रख देता हूँ, प्लस y+3² इक्वल्स टू 100, -5² प्लस, इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, एक बार ऐसे ही रखूंगा, y+3² ऐसे ही सोल्व नहीं करेंगे इसको, -5 का स्क्वायर 25 प्लस y+3² इक्वल्स टू 100। इस 25 को उधर भेज देंगे तो y+3² क्या हो जाएगा हमारा, 100 - 25। ओके बेटा, यहाँ से y+3² हो गया आपका 75। जब आप यहाँ से y+3 की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा 75 पे, और इसके आगे आप लगा देंगे प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आती है। अब 75 को क्या लिखूंगा मैं, देखो जरा, y+3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 इंटू 3 लिख दूंगा। तो यहाँ से y+3 क्या आ गया आपका, +5√3 आ गया। अब y की वैल्यू निकालोगे, ये भी माइनस में उधर जाएगा, किस में उधर जाएगी वैल्यू, माइनस में। तो ये हो जाएगा -3 प्लस -5√3। ये जो y की वैल्यू है ये वही वैल्यू निकल के आएगी। और जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ से y -3 है, तो उधर जाके +3 हो जाएगा। हेलो हेलो, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। मैंने क्या +3 लिख लिया था यहाँ पे, ओ सॉरी 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 सॉरी, माइनस है, सॉरी बेटा जी, कोई नहीं, इतनी बात को तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। मेरे को भी लगा कि यार ये आंसर तो गलत आता नजर आ रहा है, यहाँ पे प्लस आएगा, या माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया। अब देखो जरा वही वैल्यूज आ गई, देखो ये रही, y = 3 + -5√3, 3 + -5√3, वही वैल्यू आती है ना। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन के लिए अपना थोड़ा इजी हो गया है ना। आप चाहो तो इसको ट्राई कर लेना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आया है, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। पढ़ना जरूर है ना, क्वेश्चन नंबर 30 को पहले पढ़ो बैठ के आराम से, क्या कहना चाह रहा है खुद से पढ़ो। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं उसको यही कहना चाह रहा हूँ, बेटा पहले करो, क्या करो, पहले इसको सोल्व करो, खुद से सोल्व करो।
जब आप इसको खुद से सोल्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या दिक्कत है ना। मैं तब तक समझा रहा हूँ, पहले वीडियो नहीं देखना, पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अपन दो क्वेश्चन एक जैसे कर चुके हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहा है जिसके दो वर्टेक्स दे रखे, ए वर्टेक्स है आपका 3,4, बी वर्टेक्स हम मान लेते हैं -2,3 एंड सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। हाँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, तुम ये मत सोचना कि सर सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए सर है ना जल्दी जल्दी करा देंगे, नहीं, आराम से करवाऊंगा। हो सकता है कोई यही क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को ऑन किया हो या वीडियो पे क्लिक किया हो और इसी को मैं कह देता हूँ ये तुम्हारा होमवर्क है ना, ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो, हर एक बात को बड़े प्यार से समझाया जाएगा। एक बच्चे ने कहा सर फटाफट है ना ए बी बी सी ए सी निकालो आप, मुझे इतना तो पता चल गया। मैंने कहा ठीक है भाई, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा -2 - 3² +3 - 4²। आई थिंक सो तुम्हें पता ही है x2 y2 लिए मैंने x1 y, इतना तो प्लीज मेरे साथ एडजस्ट कर लेना आप, है ना। ये हो जाएगा बेटा -5² और इधर हो जाएगा -1²। -5 का स्क्वायर होता है 25 और -1 का स्क्वायर होता है 1, तो वैल्यू आ गई अंडर रूट में 26। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो मेरे पास ऐसे मत कहना कि सर प्लीज मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 26। नाउ अब मैं निकालता हूँ BC। BC निकालूंगा तो उधर वालों को x2 y2 लूंगा मैं, ठीक है ना। x -2 दैट इज x+2 हो जाएगा, y -3²। आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें, तो हम फटाफट आइडेंटिटी लगा देते हैं। पहले वाले में a+b का स्क्वायर लगेगा, जो हो जाएगा आपका x² +4 +4x। सेकेंड वाले में a-b² लगेगा, दैट इज y² +9 - 6y। ऑब्वियसली थोड़ा सा सोल्व हो रहा है तो हम कर लेंगे फटाफट इसको। ये हो जाएगा x² +y² +4x -6y +13। ओके, नाउ सिमिलरली हम AC निकाल लेते हैं अब, वो भी हमारा सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। तो इधर वालों को मैं x2 y2 ले रहा हूँ, इनको x1 y1 ले रहा हूँ, तो हो जाएगा x -3² +y -4²। भाई आइडेंटिटी लगाओ जरा, आइडेंटिटी तो लगानी आती होगी तुम्हें। ये हो जाएगा x² +9 - 6y +y² +4 4 जा 16 -8y। हमारे पास इसको भी सोल्व करने का ऑप्शन है, तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। x² +y² -6y -8y 9 + 16 इज 25। अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गई है, किन दो को इक्वल करना है। सर देखो सीधी सी बात है, जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास मे बी एक्स की वैल्यू आ जाए, नहीं नहीं इसमें तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, इसमें x² और y² में एक एक्सप्रेशन आएगा। बट जब आप इन दोनों को कंसीडर करोगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा जिसमें हो सकता है एक्स वाई दोनों आ जाए, है ना। देखो ध्यान से, अब क्यों एक्स वाई दोनों आएंगे, इतनी देर एक्स आ रहा था या वाई की वैल्यू आ रही थी, बट अभी नहीं आएगी, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इन तीनों को लिखता हूँ, फिर आपको डिस्कस करते हैं अपन। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, BC और AC को इक्वल कर लेते हैं। तो मैंने लिखा BC² इक्वल कर रहा हूँ AC² के, दोनों को अंडर रूट हटा लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, अंडर रूट हटा लेंगे। तो हमारे पास आएगा x² +y² +14x, सॉरी 14 नहीं है भाई, 14x नहीं है, 4x है, -6y -13 इक्वल्स टू x² +y² -6y -8y +25। x² से x² गायब, y² से y² गायब। ओ सर कटा नहीं, सर दोनों जगह y लिख दिया आपने, मैंने कहा ओ सॉरी 6x था। अरे यार अनूप सर क्या गलती कर रहे हो, बच्चे परेशान होके ना कमेंट करने लग जाएंगे, क्या है पढ़ाना ही नहीं आता इनको, तो बस ऐसे ही लगे हुए हैं, है ना। मुझे पता है, मैं कमेंट का देखता हूँ, मैं कमेंट है ना, टेंशन मत लिया करो। तो यहाँ पे भी x हो गया, ठीक है, माइनस का 6x है, ये 6x है भाई, ओके यहाँ पे भी x आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो कमेंट से घबराना नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, बाकी जितनी बातें बता रहा हूँ उनको तो ध्यान से सुन ही सकते हो आप। तो मैंने कहा मेरे पास बचा 4x -6y -13 इक्वल्स टू -6y -8y +25। मैंने कहा इन दोनों को इधर ले आता हूँ और 13 को उधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 4x + 6x -6y +8y इक्वल्स टू 25 + 13। तो ये हो गया 10x + 2y इक्वल्स टू 38। यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आया 5x + y इक्वल्स टू 38, और इस 2 का डिवाइड इधर कर देते हैं, तो 5x + y इक्वल्स टू 19। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1।
सर एक्स और वाई की वैल्यू तो नहीं आई। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराना भी नहीं है ना। यहाँ तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं होगी, कई बार हो सकता है यार गलती हो जाए फिर अपन परेशान होंगे। बेटा जी गलती मिल गई, क्या गलती है, आप लोगों ने तो नोटिस कर लिया और मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि BC की वैल्यू में +13 था, बट मैंने गलती से यहाँ पे -13 लिख लिया था, तो ये +13 है यार, सॉरी उसके लिए, गलतियाँ ज़्यादा हो रही है क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा फोकस है कि कॉन्सेप्ट समझाया जाए। ये कॉन्सेप्ट बड़ा भारी लगता है कई बार बच्चों को कि सर क्वेश्चन एक जैसे नजर आ रहे हैं बट करने का तरीका अलग अलग हो रहा है। तो ये +13 उधर जाके बेटा जी -13 हो जाएगा और बाकी थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, टेंशन मत लो बेटा। इसमें से -13 करेंगे तो 12 बचेगा और यहाँ पे भी 12 बचेगा, बट जब हम 12 में 2 का डिवाइड करेंगे 6 आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हमारे को यहाँ पे सर AB और BC को इक्वल कर लो या AB और AC को इक्वल कर लो। मैंने कहा BC और AB को इक्वल कर लेते हैं, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी। BC का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -6y प्लस 13 है और दैट इज इक्वल्स टू 26 हो जाएगा, क्योंकि AB की वैल्यू √26 है, AB का स्क्वायर करोगे तो 26 आएगा। अब यहाँ पे 13 को उधर भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -6y इक्वल्स टू 26 -13, 26 -13 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 में से 13 माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाँ 13 13 दूनी 26, 13 ही आएगा सर। मैंने कहा ठीक है, और यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, वो उसमें पुट कर देंगे 6 - 5x, क्योंकि उसको सोल्व करना आसान नहीं है। और ये y की जगह रख दो यहाँ पे, इतना भारी काम करना पड़ेगा, मैंने कोई नहीं, ठीक है कर लो भाई। x स्क्वायर प्लस 6 - 5x स्क्वायर प्लस 4x -6 इंटू 6 - 5x इक्वल्स टू 13। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 -5 का स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 32 जा 60 -60x प्लस 4x, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का 36 प्लस का 6 5 30x इक्वल्स टू 13। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 25 है तो 26 हो जाएगी, और माइनस का 60x प्लस का 4x प्लस का 30x, तो हो गया माइनस का 60x प्लस का 34x। ये कट गए सर, ये टेंशन खत्म कर दी हमारी, इक्वल्स टू 13 आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, 26x स्क्वायर और -60 में से 34 करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। हाँ 26 माइनस का 26x इक्वल्स टू 13। मैंने कहा सर देखो 26x स्क्वायर 26 कॉमन तो 26 आ रहा है, बट 26 का डिवाइड उधर नहीं जाएगा, तो 13 ले लेते हैं दोनों में से कॉमन। मैंने 13 लिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 13, और इस 13 का उधर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओह सर यहाँ पहुँच गए आप, मैंने कहा हाँ यहाँ पहुँच गया। मैं नई स्लाइड लेके आता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कहा बहुत ज़रूरत पड़ेगी भाई, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 के 2 टुकड़े नहीं होंगे। देखो -1 इंटू 2 किया दैट इज -2, 2 1 जा 2 लोगे, एक को माइनस का लोगे एक को प्लस का लोगे, तो भी आंसर -1 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। लगाओ भाई, तो हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, माइनस इंटू -2 +2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, बट ये प्लस का 8 आएगा, डिवाइड बाय 2 2 जा 4, तो आंसर आया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 4। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 4।
ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4, ये कट जाएगा 2 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ओहो सर कितनी भयंकर वैल्यू लेके आए हो आप। मैंने कहा यस, ये भयंकर वैल्यू ही काम की है। यहाँ से x की दो वैल्यू, एक वैल्यू तो आई 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और एक x की वैल्यू आई 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब करना क्या है सर, मैंने कहा y निकालो भाई, y क्या है 6 माइनस 5x। ओहो ये और काम बच गया क्या, मैंने कहा हाँ y इक्वल्स टू है 6 माइनस 5x। करो भाई, x की जगह केस 1 फर्स्ट केस, x क्या ले रहे हैं हम 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 ले रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। एलसीएम लेना आता है, इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2 का डिवाइड 6 से होगा, मल्टीप्लाई होगा। नाउ ये हो गया 12 माइनस 5 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। 12 माइनस 5 होता है 7, तो आंसर है 7 माइनस 5 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। सर दूसरी वैल्यू भी निकालनी, मैंने कहा हाँ भाई। एक्स क्या ले लेंगे अपन, क्या लेंगे एक्स क्या लेंगे 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, और y क्या है हमारा, y है 5 नहीं 6 माइनस 5x, 6 माइनस 5x रख दो भाई, x की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस 5 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अगेन एलसीएम 2 लोगे तो ये होगा 12 माइनस 5 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ओके तो आंसर आ गया 12 माइनस 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 7 प्लस 5 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो हमने कहा यहाँ पे 2 पॉइंट बना, अगर मैं x की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू आती है 7 प्लस 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और अगर मैं x की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लेता हूँ, 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू आती है भाई मेरी 7 माइनस 5 अंडर रूट 3 अपॉन 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये पॉइंट सी के या बोल सकते हैं थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। फिर भी तुम्हें कोई डाउट लगे, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर भी एक प्यारा सा कमेंट करके बता भी सकते हैं। ओके बेटा जी, तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन ही और बचे हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बट ऑब्वियसली डीपली समझाना होता है चीज़ों को, हर एक छोटी छोटी बात को समझाना है तो टाइम तो लगता है ना। तो आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, जल्दी कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, जिससे टेंशन कम हो जाएगी और टाइम भी बच जाएगा तुम्हारा। ओके।